एक हिंदू मर जाए तो उसके लिए कोई नहीं बोलने वाला है। कल कन्हैयालाल जी मर गए खंभात के, आपने देखा होगा, कहीं चर्चा नहीं हुई, पर एक अंसारी पकड़ा गया तो इतने शोर मच गए हैं। तो हिंदुओं की इतनी दशा क्यों खराब दिख रही है इस समय? देखिए, पहली बात तो जो दशा चल रही है, यहीं पे बातचीत के दौरान एक बार मैंने कहा था कि अभी हमारी जो दशा फेज है, जो मतलब भारत की जो अपनी दशा चल रही है, वो इतना हमारे लिए आश्वस्त करने वाली दशा नहीं है। मतलब हमें, जिनसे हमने बहुत उम्मीद लगाई है, उनसे बहुत ज़्यादा बहुत मतलब इस्टेब्लिशमेंट से, जो राजतंत्रात्मक इस वक़्त व्यवस्था चल रही है, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना ठीक नहीं है। हमें खुद से अपने लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जैसा कि यहीं पे बताया था हमने कि सितंबर 2025 से सितंबर 2025 के पहले तक स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। तो इसलिए अभी ये लंबा चलेगा, लेकिन अगर मैं फिलहाल की बात करूँ, तो ये पूरा का पूरा 17 मई तक दिखता है। तो 2-1 इंसिडेंट्स और हो सकते हैं, 2-1 घटनाएँ और संभव है 17 मई तक। मतलब आप कह रहे हैं कि 2025 तक स्थितियां गड़बड़ी है, और इधर जो तत्काल की घटना उसमें 17 मई तक घटनाक्रम और हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लोग ये समझते हैं कि सरकार अब अपनी है, बहुत कुछ चीज़ें अपने हिसाब से चलेंगी, तो इस तरह की खुशफ़हमी ज़्यादा पालना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ़ आने वाले पौने 3 सालों की बात करूँ, ग्रहों के हिसाब से, तो अभी तो 29 को शनि जाएगा कुंभ में, तो वो तो भारत के दशम में रह के हमेशा दुःख और विषाद ही मतलब पैदा करेगा। तो ऐसा कोई बहुत एंथुसियास्टिक या बहुत कोई उत्साहवर्धक समय नहीं दिख रहा अभी। और सुशील जी, अगर आप, जैसे आप कह रहे हैं कि आशा नहीं ज्यादा रखनी चाहिए, आप अगर देखें कि सॉलिसिटर जनरल ने एक आंकड़े दिए सुप्रीम कोर्ट में, वो जो एक हरे वर्ग, हरे टिड्डों से ज्यादा हिंदुओं पे कार्रवाई, अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई के आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किया, 80 से ज्यादा। अगर हम दिल्ली में भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रथ, उसको रथ बनाने के चक्कर में उठा लिया गया। जी। बीएचपी का, बजरंग दल का कोई लेना नहीं, उसने रूट लिया, उसको घेर लिया गया। जिस एक फैमिली ने शोभा यात्रा किया, उसको घेर लिया गया। तो हिंदू कैसे बचे इन सब से? क्योंकि शासन तंत्र और सरकार और न्यायपालिका सब मिलके हिंदू को ही दबोच रही है, और हिंदू ही मार भी खा रहा है। तो हिंदुओं की दशा इतनी क्यों खराब चल रही है? हाँ, दरअसल अभी क्या है, हिंदुओं की जो ग्रह दशा की जो बात हो रही है, हिंदुओं की ग्रह दशा कम खराब है, दूसरे पक्ष की ग्रह दशा ज़्यादा अच्छी है। जैसे अभी हम्म। 12वें भाव स्थित राहु 12वें घर में आ चुका है। तो हो सकता है आने वाले समय में, ज्योतिष के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले समय में हमें ऐसा भी दिखे कि इसका कोई फॉरेन कनेक्शन या विदेशी लिंक मिले। राहु वो तो का 12वें स्थान में आना ये दिखा रहा है कि कोई हमें विदेशी लिंक ज़रूर मिलेगा इसका। पूरे की पूरी घटना का मास्टरमाइंड या जो एक पैटर्न, खासकर पैटर्न दिख रहा है, तो मुझे मुझे पूरी उम्मीद है, या मैं पूरा देख पा रहा हूँ कि एक विदेशी लिंक इसमें दिखेगा। ये तो दिख ही रहा है सुशील जी, क्योंकि रातों रात जैसे इनके इनके लिए याचिका लेकर सुबह सुबह चले गए कपिल सिब्बल। मतलब ऐसे वकील जिनको हायर करना किसी कबाड़ी वाले के तो बाप की औकात नहीं है कि उनको हायर कर लें। तो आप देखिए कपिल सिब्बत जो वहां चले जाते हैं, आपको दुष्यंत दवे जैसे जाते हैं, 4-4 5-5 वकील खड़े हो गए सुबह सुबह। आप देखिए सरकार को घेरा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जिसने खुद कहा कि हम राज्य सरकारें इंक्रोचमेंट हटाएं, वही अपने फैसले से पलट जाके इंक्रोचमेंट रोक देती है। तो उनकी ग्रह दशा तो मुझे अनुकूल लग रही है, प्रतिकूल तो दिख नहीं रही। उनके लिए तो पूरा तंत्र लगा हुआ दिख रहा है, और साफ दिख रहा है कि वो विदेशी, क्योंकि बिना विदेशी कनेक्शन के इतनी त्वरित तरीके से कार्रवाई हो नहीं सकती। और अगर आप देखें तो जिसमें इसमें जो एक मुस्लिम संगठन सामने आया है, वो अलकायदा और आईएसआई के केस लड़ता रहा है, उनके लिए पैरवी करता रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद, तो विदेशी कनेक्शन जिस कपिल सिब्बल को खड़ा किया है, वो विदेशी कनेक्शन आपको, आप देखिए
पीएफआई पहले से विदेशी कनेक्शन, दिल्ली दंगे में शामिल चढ़ चुके फंडे के पैसे, चार चर्च के पैसे, तो वो कनेक्शन तो दिख रहा है, क्योंकि एक साथ 9 राज्यों को दहला देना, क्या वो सरकार को डराना चाहते हैं या हिंदुओं को डराना चाहते हैं वो? देखिए अभी तो उनका है पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट, एक पूरी व्यवस्था को डराना है, और उसमें भी विशेषकर सरकार को नहीं, पूरी हिंदू मानसिकता को। जैसे जो हरे वर्ग को जो प्रतिनिधित्व करता है वो राहु है, हिंदुओं को मूलतः बृहस्पति करता है। अभी बृहस्पति की स्थिति तो अच्छी हुई है, हम अभी कुछ दिनों पहले बृहस्पति अपने स्वग्रही राशि में गया है, लेकिन जो राहु है वो 12वें घर में बैठ गया है। तो मैंने देखा है कि राहु 12वें घर में बहुत ही प्रभावी होता है, और उस विशेष तबके को लेके, और हो सकता है कि पाकिस्तान के अलावा ये अरब कंट्रीज या इस तरह का कोई कनेक्शन दिखाई दे, या हो सकता है चाइना वगैरह का दिखाई दे, मतलब, लेकिन ये उस विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए एक बड़ी बड़ी साजिश दिखाई देती है, और वो अभी ये लंबा चलेगा। एकाएक हिंदुओं का जैसे मानस कोई तोड़ रहा हो, एकाएक आप देखिए मंदिर तोड़ने की कार्रवाई तेज हो गई। राजस्थान में आज 300 साल पुराने मंदिर तोड़ दिए गए हैं, शिव जी के मंदिर तोड़ दिए गए हैं, क्रेन से तोड़े गए हैं, और ठीक उसी तरह जैसे कि काशी कॉरिडोर में क्रेन से माता अन्नपूर्णा की मूर्ति उखाड़ दिए गए थे, वहां इतने पुराने मंदिर तोड़े गए। आपने देखा होगा कि मैंने इंडिया स्पीक डेली में कहा, केदारनाथ के मंदिर को एएसआई को देने की तैयारी चल रही है। आपने फिर देखा होगा कुतुब मीनार, आपने वहां से गणेश जी की मूर्ति को उखाड़ना चाहते थे ये लोग, सत्ताधीश लोग, लेकिन वो उसको रोक दिया गया। सत्ताधीश जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है, एक स्वायत्त बॉडी है, तो फिर आखिर में कोर्ट ने उनको रोका वहां पे। तो ये तो एक अजीब सा हिंदुओं के साथ हो रहा है कि बाहरी जो हरा तो आक्रमण कर रहा है, सरकारें भी राजस्थान की हो, काशी में हो, आपने अभी अभी पुरी में देखिए, पुरी में आंदोलन चल रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, पुरी में आंदोलन चल रहा है। महाकाल में कुछ समय पहले आंदोलन चला कि जल नहीं चढ़ाओगे, गंगा जल नहीं चढ़ाओगे, क्षरण हो रहा है। ये क्यों क्यों हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है? अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा दर्शकों को ये कारण, दरअसल जो शीर्षस्थ नेता हैं, जब उनके ग्रह कमजोर पड़ जाएं तो ऐसा होता है। मैं इस बात को मैं रिपीट करूंगा, जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके ग्रह जब कमजोर पड़ते हैं, ये मैंने पिछली साल की भविष्यवाणी में जब नववर्ष 2021 था तब भी मैंने ये बात कही थी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो लोग सत्ता में हैं दिल्ली में ये अभी जब तक रहेंगे तब तक ये कमजोर दशाओं के साथ कमजोर शासन देंगे।